few words about this partnership? यस, महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय रोहतक, जिसको शॉर्ट में हम MDU रोहतक के नाम से जानते हैं, MDU रोहतक और जो है JSW जिंदल स्पोर्ट्स विंग के बीच में दिसंबर 2024 में एक MOU साइन हुआ और JSW ने हमारे यहाँ एक कबड्डी एकेडमी जो है एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कबड्डी स्पोर्ट्स के एरिया में एस्टेब्लिश करने की बात हुई। हमारे पास कबड्डी की टीम पहले से मतलब बहुत अच्छी, मतलब हमारा मतलब जो है इतिहास जो है स्पोर्ट्स का, अगर मान लिया मैं उसकी बात करूं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारी जो है प्लेयर्स का, कबड्डी के प्लेयर्स का एक लंबे समय से रहा है। निश्चित रूप से JSW जो है इस बात से भी उत्साहित होगा कि जहां पोटेंशियल हो वहीं पे जो है कोई इस तरह की जो है एक्टिविटी शुरू की जाए। इस विचार के साथ महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय रोहतक और JSW जो है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और एक कबड्डी एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात हुई, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपया जो है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और बाद में जो है प्लेयर्स की जो है जो सुविधाएं उनको चाहिए, चाहे उनकी डाइट की है, चाहे उनकी ट्रेनिंग की बात है, चाहे उनकी एजुकेशन की बात है, सारा जिम्मा जो है वो JSW का उस MOU के तहत रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छी शुरुआत जो है स्पोर्ट्स के एरिया में एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से, यानी एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एक प्राइवेट जो है इंडस्ट्रियल ग्रुप जिसका अपना एक स्पोर्ट्स विंग है, उसके साथ एक इस तरह का दोनों का साथ में आकर स्पोर्ट्स के एरिया में जो है कुछ फैसिलिटी क्रिएट करना और बच्चों को ट्रेन करना थ्रू बेस्ट ऑफ ट्रेनर एंड थ्रू बेस्ट ऑफ फैसिलिटी। तो आप आज ये जो है JSW की तरफ से ये फैसिलिटी जो है यूनिवर्सिटी के माध्यम से स्पोर्ट्स जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं उनके लिए ये आज डेडिकेट किया गया है। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि ये स्पोर्ट्स के एरिया में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक केस स्टडी के रूप में इसको लोग जानें, एक इतिहास ये क्रिएट करे। और जैसा कि हरियाणा को स्पोर्ट्स फैक्ट्री के तौर पे, स्पोर्ट्स मेडल फैक्ट्री के तौर पे मतलब जानते हैं, तो इसी तरह से MDU भी जो है उसका बड़ा नाम है स्पोर्ट्स के एरिया में। और इस तरह की फैसिलिटी स्थापित होने के बाद मैं समझता हूँ कि और बेहतर प्रदर्शन हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का होगा। मैं इस सब के लिए जिंदल जो है इंडस्ट्रियल समूह का और विशेष तौर पर उनके जो है जिंदल स्पोर्ट्स विंग का आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सुविधाएं हैं ये वाकई में विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं यहाँ उपलब्ध होंगी कबड्डी के खिलाड़ियों को, और वो अपना और अपने इस महर्षि सिद्धानंद विश्वविद्यालय संस्थान का और अपने प्रदेश का और अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका नाम रोशन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MDU की टीम भी रही है कबड्डी की और खेल सुविधाएं भी हैं, तो प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए कि आज के दिन जो है फैसिलिटी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्टेट की ओर से भी, और ये प्रयास हर जगह पे जो है किए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल में हों। और जिंदल ग्रुप जो है वो हमारे हरियाणा से ही हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी है। शायद इसी बात को वो समझते हुए कि भाई हम इसी प्रदेश के रहने वाले हैं और कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स के एरिया में खिलाड़ियों के लिए अगर और बेहतर कर सकते हैं। आपने ठीक फरमाया कि ऑलरेडी जो है हमारे पास फैसिलिटी थी, लेकिन एक प्राइवेट पार्टनर के साथ में मिलने से और एक मजबूत प्राइवेट पार्टनर के मिलने से सुविधाएं और बेहतर होंगी और विश्व स्तरीय जो है ट्रेनर्स और दूसरी जैसे फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, जिम की फैसिलिटी हैं,
आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि और वैल्यू एडिशन इसमें हुई है, और किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू एडिशन होती है तो वो बेहतरी की तरफ जाती है। अमूमन देखने में मिलता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप कम ही होती हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो पार्टनरशिप है ये एक केस स्टडी के तौर पे आने वाले दिनों में लोग जो है इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, और बेहतर करने का जो है दूसरे शिक्षण संस्थान भी जो है इस उदाहरण से, इस जो है केस स्टडी से एक किस्म से ये देखिए और अच्छा करने का जो है। एमडीयू के स्टूडेंट को कितना फ़ायदा होगा? एमडीयू के स्टूडेंट को सीधा फ़ायदा तो एमडीयू के स्टूडेंट को होगा, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम बच्चे जो हैं एमडीयू के होंगे। उसे जो है एमओयू के तहत भी ये जो है राइटिंग में जो है ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि एमडीयू के बच्चे जो है किसी भी लेवल पे जो है मैक्सिमम बच्चे जो हैं एमडीयू के ही होंगे। इससे जो है कबड्डी की जो एकेडमी जो यहाँ रन की जाएगी जेएसडब्ल्यू के द्वारा। पीछे बैठे हुए खिलाड़ियों को भी और सारे रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज डिग्नेटरीज फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी, हमारे खिलाड़ी, हमारे कोचेस आज सब आए हुए हैं। बहुत बहुत गर्व का मोमेंट है ये। हरियाणा स्टीलर्स, जेएसडब्ल्यू और एमडी यूनिवर्सिटी के लिए एक नई शुरुआत। हमने हिंदुस्तान में सबसे अच्छे यंग कबड्डी टैलेंट की खोज की कोशिश करी है। ये कबड्डी अकेडमी शुरू इस विजन से हुई है कि हरियाणा इंडिया का मेडल फैक्ट्री बोला जाता है। आज इंडिया की स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस में सबसे नंबर 1 कंट्रीब्यूशन हरियाणा का है, चाहे वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या प्रो कबड्डी। तो इस मिट्टी में कुछ बात है और हमारा विजन सिर्फ यही था कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके से सपोर्ट दिया जाए, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन को इक्वली फोकस किया जाए। हम सब खिलाड़ी जब हिंदुस्तान में खासकर खिलाड़ी खेलते हैं तो वो सिर्फ खेल पे फोकस करते हैं, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे हाँ विनती है कि प्लीज़ यहाँ पे इतनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है तो आप पढ़ाई, एजुकेशन को इक्वली फोकस कीजिए। वो आपके खेल में भी मदद करेगा और खेल खत्म होने के बाद पढ़ाई भी काम आती है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एकेडमी की एक बहुत खास बात ये भी होगी कि जूनियर बच्चों के साथ आज कबड्डी के जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जैसे जयदीप, राहुल, विनय, जो कि इंडिया के सुपरस्टार बन गए हैं, वो इनके साथ भी आएंगे। आप इनको प्रेरित कीजिए, इनके साथ ट्रेनिंग कीजिए, एक दूसरे से सवाल कीजिए। तो हमारा विजन ये है कि ये जो एकेडमी है ये इंडिया की कबड्डी फैक्ट्री बने। इतने अच्छे लेवल्स, इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास कोचेज होंगे और एक इतना सपोर्टिंग यूनिवर्सिटी पार्टनर है। तो हमें बहुत बहुत कॉन्फिडेंस है कि आगे जाने के समय के लिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए केस स्टडी बने। और आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट that this academy will go on to achieve great laurels for MD University, for Indian sport and Indian kabaddi. Thank you. हमारे बहुत ही सत्कार योग। मैं सर दो की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, दो ही बातें करूँगा कि जेएसडब्ल्यू जितना स्पोर्ट्स में कर रहा है,
बहुत कम कंपनियां हैं जो स्पोर्ट्स को दे पा रही हैं, और हमें ज़रूरत होती है, जैसे एमडीयू यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर हमें मौका दिया है कबड्डी में, हरियाणा में एक इतनी अच्छा बच्चों को प्लेटफॉर्म दे पाए हम प्रो कबड्डी के लिए या इंडिया टीम के लिए, बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। सो बच्चों से यही है कि आप जितना अच्छा प्लेटफॉर्म कबड्डी में आपको मिला हुआ है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और इतना अच्छा अकेडमी तैयार करके दिए JSW ने और दिव्यांश भाई ने। सो ये बहुत स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, आपको अपना 100% देना चाहिए यहाँ पे। और खाली कबड्डी की बात नहीं है, हर जितने भी स्पोर्ट्स है सभी में बढ़ चढ़कर JSW काम कर रहे हैं, और ओलंपिक तक हमारे मेडल आ रहे हैं, तो उसमें JSW का बहुत बड़ा हाथ है। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ से आज शुरुआत हुई है कबड्डी की, और मैं परमात्मा से दोनों हाथ जोड़ के अरदास करता हूँ कि हमारे यहाँ से प्लेयर निकले जो इंटरनेशनल लेवल पे खेले और इंडिया का जो हमारा तिरंगा है उसको ऊपर लेके जाए। सो दिल लगा के मेहनत करें, भगवान हमेशा आपकी तरक्की में हाथ देगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू। जनरल स्पोर्ट्स विंग की ओर से दिव्यांश और उनकी पूरी टीम हमारे विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स डायरेक्टर डॉक्टर सुमंतला बेनीवाल और हमारे फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हेड जो है प्रोफेसर भगत सिंह राठी, विश्वविद्यालय के दूसरे सभी अधिकारी, प्रोफेसर गुलशन तनेजा फॉर्मर रजिस्ट्रार और इस वक्त डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन एजुकेशन, प्रोफेसर आशीष दहिया डीन इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल एकेडमिक अफेयर्स और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म एंड डायरेक्टर पब्लिकेशन, प्रोफेसर दिव्या महलान डायरेक्टर सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट, प्रोफेसर सोनू डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रोफेसर ऑफ लॉ, और हमारे चीफ कंसल्टेंट आउटरीच एक्टिविटी और फॉर्मर डीन एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रिसर्च मैनेजमेंट स्टडीज इंसार, और दूसरे सभी अधिकारी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर जो यहाँ मुख्य कोच होंगे मनप्रीत जी, टेक्निकल टीम्स के दूसरे सभी साथी, चाहे फिटनेस ट्रेनर हो या फिजियोथेरेपी के एरिया में डॉक्टर्स हैं, all technical members of this team who would be deputed here for running this Kabaddi Academy, and all budding Kabaddi players जो कि मेरे सिद्धांत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और विभिन्न कॉलेजेस में जो है जिन्होंने एडमिशन लिया है, और एक अच्छी कबड्डी की टीम जो है उस कबड्डी की एकेडमी जो जिनमें स्पोर्ट्स विंग दिसंबर 2024 में एक MOU साइन किया यूनिवर्सिटी ने JSW के साथ, और यूनिवर्सिटी का ये पहला स्पोर्ट्स के एरिया में पहला कॉरपोरेट के साथ एसोसिएशन का कि हाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आवर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, joining hands together with the corporate, how they can work for capacity building of our students
our spokesperson. मैं बताना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैपेसिटी बिल्डिंग की एरिया में, और ख़ासकर अगर मुझसे कोई एक लाइन में पूछे कि आपने अपने जो है टेनर में क्या काम किया, फ्रॉम द डे वन मेरा जो फोकस इस बात पे रहा है कि यदि हम अपने टीचर्स की, अपने स्टाफ की, अपने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे अगर काम करें तो चीज़ें जो है नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जो है हम अचीव कर सकते हैं। ये एमओयू भी उसी कैपेसिटी बिल्डिंग के एरिया में उसी प्रयास को आगे बढ़ाने वाला एक स्टेप था। और जैसा दिव्यांशी ने कहा, ये जो स्टेप जो है एक लैंडमार्क जो है स्टेप होगा, और फॉर श्योर जैसे हरियाणा को जो है आज देश में, दुनिया में, इंडिया की स्पोर्ट्स में मेडल फैक्ट्री के नाम से मतलब जो है जाना जाता है, उस हरियाणा की एमडीयू जो है ऑलरेडी जो है एक मेडल फैक्ट्री है। और इस स्टेप के माध्यम जेएसडब्ल्यू के सहयोग से जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जेएसडब्ल्यू ने ये इस एमओयू के माध्यम से दिया है, जिसमें 1 करोड़ के लगभग जो है सीधी इन्वेस्टमेंट जो है, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो है वो उस एमओयू में जो है एक अंडरस्टैंडिंग हुई दोनों के बीच में। और जिस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को तो इसमें अच्छा लग ही रहा होगा। मेरे साथी जितने यहाँ मौजूद हैं, कोचेस, टीचर्स, स्टाफ के लोग, सबको आज अच्छा महसूस हो रहा है। और एक नया अध्याय मैं ये कहूँगा, एक नया चैप्टर जो है एमडीयू की हिस्ट्री में जो है वो जेएसडब्ल्यू के सहयोग से जो है वो ऐड हुआ है। मैं इसके लिए जिंदल इंडस्ट्री ग्रुप और जेएसडब्ल्यू जो उनका स्पोर्ट्स विंग है, उनके तमाम अधिकारी जो है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सरकारी आदमियों को किसी नई चीज के लिए कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। ये दिव्यांग से ये काम कर पाए, हालांकि देखा जाए फायदा हमारा इस सब में, और फिर भी हम जो है कहीं ना कहीं जड़ता पकड़े रहते हैं, और वो जड़ता जो है टूटी। और आज ये देखिए कि कितना अच्छा सबको लग रहा है। फिटनेस सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे, यही भवन हमारे पास पहले था। इस भवन में जो है सच पूछे तो जहाँ जिस तरह की इसकी हालात हो चुकी थी तो अच्छा नहीं लगता था, और आज यहाँ जो है जाने को मन नहीं करता कि भाई थोड़ी देर और बैठे, यहाँ अच्छा लग रहा है। खैर, दिस इज ऑल ऑन लाइटर साइड। फैक्ट ये है कि जो फैसिलिटी यहाँ क्रिएट हुई है वो वाकई में ही वर्ल्ड स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज हैं, और इन फैसिलिटीज के चलते जो है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे जो है इसमें एक्सीलेंस के लेवल पर पहुंच पाएंगे, और अपने माँ बाप का और अपने इंस्टीट्यूशन का, यानी इस यूनिवर्सिटी का, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका, और जेएसडब्ल्यू का नाम जो है वो ना केवल नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय सतह पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी जो है वो अच्छा करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं, बाकी देयर इज नो शॉर्टकट। मेहनत के बिना कोई चीज़ नहीं होती, हार्ड वर्क के बिना कोई चीज़ नहीं होती। पूरा 100% अगर आप दोगे इस गेम को, अपने प्रयास को, तो सफल होगे निश्चित तौर पर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इन फैसिलिटीज का पूरी तरह से फायदा उठाएंगे, और बहुत
बेहतर खिलाड़ी जो है आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, ऐसी मेरी मनोकामना है आप लोगों को लेकर। बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को इस एडिशन के लिए।